Good morning, children. And now I am continuing the chapter. AOD, application of derivative. So this was exercise 6.1. So we have done some questions of this exercise, and the topic name was rate measure. हम रेट का मेजर कर रहे हैं इसमें, कोई चीज़ कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है उसका हम रेट फाइंड कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने 4-5 क्वेश्चन किए थे, तो 3-4 क्वेश्चन हम आज करेंगे। आई एम कंटिन्यूइंग द सेम टॉपिक एंड सेम एक्सरसाइज। क्लियर चिल्ड्रन? सो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2, what is question number 2, children? The volume of a cube is increasing at a rate of 10 centimeter cube per second. How fast surface area increasing when the length of the edge is 12 centimeter? हमारे पास एक क्यूब है, ये इस टाइप का एक क्यूब है हमारे पास। क्यूब का मतलब जैसे डाइस क्यूब होता है, आइस क्यूब होता है, फ्रिज में रखा होता है वो आइस क्यूब इतना बड़ा पीस होता है। डाइस भी देखा होगा आपने, लूडो का डाइस। तो इस टाइप के फिगर को क्यूब बोलते हैं, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होती है। ये सब चीज़ आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, ठीक है। तो इसकी एक साइड को मैंने x मान लिया, ये भी x और ये भी x। क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है। सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? इन द क्वेश्चन गिवन dv by dt, वॉल्यूम कितनी स्पीड से बढ़ रहा है इसका। मान लो ये किसी मेटल का बना हुआ है, इसको हम जब गर्म करते हैं तो ये किसी स्पीड से बढ़ता जा रहा है। जब ये बढ़ता जा रहा है तो इसके वॉल्यूम की, ये बड़ा होता जा रहा है, इसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक सेकेंड में ये 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है, ठीक है। अब पूछा है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का अलग फॉर्मूला होता है। सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है क्यूब के केस में? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6x स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, जितने भी फेस होते हैं एक फेस का एरिया इंटू 6, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6x स्क्वायर। तो एरिया पूछा है हमसे s होता है हमारा 6x स्क्वायर, ये हमसे पूछा गया। फाइंड ds बाय dt। सरफेस एरिया कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। वॉल्यूम गिवन है, सरफेस एरिया के बारे में क्वेश्चन पूछा है, और वो भी कब पूछा है? जब इसका सरफेस एरिया क्वेश्चन पूछा है, लेकिन तब पूछा है जब इसकी एज बढ़ते 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 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, when x was given equal to 4 सेंटीमीटर। क्लियर? when x was 12 सेंटीमीटर, so I am correcting it, 12 सेंटीमीटर। एक बार फिर से समझो क्वेश्चन। हमारे पास एक क्यूब है, इसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो बढ़ते बढ़ते जब इसकी एक एज 12 सेंटीमीटर हो गई थी, तो उस टाइम इसका सरफेस एरिया कितनी स्पीड से बढ़ रहा था। तो शुरुआत करेंगे हम पहले वॉल्यूम से, क्योंकि वॉल्यूम गिवन। तो वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? V इज इक्वल टू, तो सॉल्यूशन, तो V इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो dv बाई dt विल बिकम इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। ओके चिल्ड्रन? तो dv बाई dt इज गिवन 8, 3 और x इज आल्सो गिवन 12, तो 12 इंटू 12 और dx बाई dt हमें यहां से मिल जाएगा। हम पहले dx बाई dt निकालेंगे कि इसका एक एज कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। वॉल्यूम का यूज करके हम इसका एक एज फाइंड करेंगे कि इसका एक एज कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। उस एज को हम फिर सरफेस एरिया में यूज करेंगे। अभी सरफेस एरिया का यूज मैंने नहीं किया है। क्लियर? सो तो 8 अपॉन 3 इंटू 142 इज इक्वल टू dx अपॉन dt। ठीक है चिल्ड्रन? इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं।
So we are having dx by dt 8/3 into 144. ओके चिल्ड्रन, अब पूछा क्या है हमसे, ds by dt. तो s है, नाउ s इज इक्वल टू 6x स्क्वायर. तो ds by dt विल बी इक्वल टू 6 इंटू 2x. एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और x का हो गया dx by dt. ओके चिल्ड्रन, तो 6 इंटू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 12 और dx by dt ऑलरेडी वी हैव फाउंड 8/3 इंटू 144. ओके चिल्ड्रन, सो 12 जा 144. ओके, और 3 2 जा 6. क्लियर? तो अब हमारे पास बचा 2 इंटू 2 इंटू 8/12. तो 4 3 जा 12. सो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम क्यूब में होता है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, स्क्वायर में होता है, और किसी लेंथ ब्रेथ हाइट को डायरेक्ट निकालते हैं तो डायरेक्ट सेंटीमीटर में होता है. ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट पेरीमीटर ये सब चीज डायरेक्टली सेंटीमीटर में होती है. ठीक है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होता है क्योंकि उसमें 2 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करना होता है, और वॉल्यूम ट्रिपल सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. और कोई चीज मीटर में गिवन है तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब. तो वॉल्यूम को मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, सरफेस एरिया को सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, और किसी लेंथ ब्रेथ हाइट को डायरेक्ट सेंटीमीटर या मीटर में लिखते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? तो इसकी यूनिट क्या हुई, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो ds by dt is equal to, surface area is increasing, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. Clear children? Okay, now I am taking question number 14. I am taking question number 10 first. Question number 10. A ladder 5 meter long is leaning against the wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at a rate of 2 centimeter per second. How fast is height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? एक ऊंची सी दीवार है चिल्ड्रन, उस पे एक सीढ़ी लगी हुई है ऐसे. ये एक सीढ़ी है, लैडर, जिसे हम लैडर बोलते हैं. इस लैडर की लेंथ है 5 मीटर. ओके, ये डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x मीटर और वर्टिकल डिस्टेंस y मीटर. तो जब कोई, कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे जब सीढ़ी पे चढ़ना सीख रहे होते हैं, सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं तो दूसरा बच्चा सीढ़ी को खींचना शुरू कर देता है. कई बार बच्चे ऐसे खेलते हैं. तो कोई बच्चा इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है तो एक दूसरे बच्चे ने मजाक में इस सीढ़ी को इधर से खींचना शुरू कर दिया, ऐसे इसको खींचना शुरू कर दिया. तो वो कितनी स्पीड से खींच रहा है इसको, ये गिवन है. तो जब कोई चीज कांस्टेंट पोजीशन में है तो उसे x बोलेंगे, जब वो चीज चलना शुरू कर देगी तो उसकी स्पीड हो जाएगी. तो dx by dt is given, dx by dt is given 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है. नाउ ही वाज आस्किंग dy by dt, कितनी स्पीड से सीढ़ी नीचे आ रही है. एक आदमी सीढ़ी को नीचे से खींच रहा है, जहां बेस है, एक आदमी सीढ़ी को नीचे से खींच रहा है. तो कभी भी जितनी स्पीड से वो यहां खींच रहा है उतनी स्पीड से सीढ़ी नीचे कभी नहीं आती. इस बात को आप ध्यान रखें. ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल से प्रूव करेंगे. जब हम क्लास में आपको एक बार दिखाएंगे तो इस बात को हम प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे कि जितनी स्पीड से सीढ़ी को हम नीचे खींच रहे हैं उतनी स्पीड से सीढ़ी ऊपर से नीचे नहीं आती. तो वो यही पूछ रहा है
कि जब इस सीढ़ी को यहां से खींचना शुरू कर दिया तो कितनी स्पीड से सीढ़ी नीचे आई। ये बात आप समझ गए। तो dy बाई dt हमें फाइंड करना है। मान लो सीढ़ी खींचते खींचते ऐसे यहां तक आ गया, ठीक है, इसको यहां तक खींच लिया और जो यहां से यहां तक है ये dy बाई dt, ये हमें फाइंड करना है कितनी स्पीड से लैडर नीचे आ रही है। ठीक है चिल्ड्रन, तो पहले तो हमें x और y के बीच में एक रिलेशन लेना पड़ेगा। नाउ सॉल्यूशन, और उस टाइम ये भी बताया है व्हाट इज गिवन आल्सो, जब सीढ़ी को खींचते खींचते 4 मीटर तक खींच लिया था, जब इसको खींचते खींचते हमने बेस को 4 मीटर तक खींच लिया था तो उस टाइम उसकी गिरने की स्पीड क्या थी। फॉर एग्जांपल वही क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट डे बताया था आपको कि कोई आदमी दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते थोड़ी देर बाद वो थक जाता है, थक जाने के बाद उसकी स्पीड थोड़ा कम हो जाती है। तो वही क्वेश्चन है, शुरू में कितनी स्पीड से, शुरू में स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, ठीक है, अब थोड़ी स्पीड कम हो गई है या हो सकता है थोड़ी बढ़ भी जाए, स्पीड थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो जब खींचते खींचते उसने 4 मीटर तक इसको खींच लिया था, उस टाइम सीढ़ी की गिरने की स्पीड क्या थी, लैडर की नीचे खिसकने की स्पीड क्या थी। द स्पीड ऑफ द स्लाइडिंग ऑफ लैडर, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द स्लाइडिंग लैडर। क्लियर चिल्ड्रन? सो x इज इक्वल टू 4 मीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो सॉल्यूशन x square plus y square is equal to 5 square. You all know very well. This is height, this is base. X square plus y square is equal to 25. Now 2x, इसको t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, 2x dx by dt plus 2y dy by dt is equal to 0. Okay children? तो 2x dx by dt plus 2y dy by dt is equal to 0. So 2y dy by dt is equal to minus 2x dx by dt. Okay, so 2 is cancelled by 2. So we are asking, or he was asking, dy by dt. So minus x upon y into dx by dt. So what are the things that we have for here? X we have, dx by dt we have, but we don't have y. y की वैल्यू हमारे पास नहीं। y की वैल्यू आप अपने आप फाइंड कर सकते हैं। यहां देखिए जरा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो जब आप लैडर को नीचे खींच रहे थे तो x वाज, व्हाट वाज x दैट टाइम, 4 स्क्वायर, 4 था ना उस टाइम। तो y की वैल्यू वी कैन फाइंड दैट टाइम। So y square is equal to 25 minus 16. So y square will be equal to 9. So y will be equal to 3. लेंथ ब्रेथ हाइट को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ अंडर रूट को मैंने प्लस माइनस 3 नहीं लिखा। तो किसी भी चीज की लेंथ ब्रेथ हाइट को हम ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। एक बार फिर से बता दूं, जब उसने लेटर को 4 मीटर तक खींच लिया था तो उस टाइम y कितना नीचे आ गया था। y की भी तो लेंथ पता चल सकती है ना उस टाइम, क्योंकि बिकॉज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 उस टाइम। क्लियर? अब 3 को यहां पुट कर देंगे। अब हमारे पास x भी है, y भी है और dx by dt भी। सो dy by dt इज इक्वल टू माइनस, x की वैल्यू क्या है, x was already given 4 and y is 3 and dx by dt is also given 2 centimeter per second, 2 centimeter per second. So minus 8 by 3 centimeter per second. इस माइनस का भी यहाँ मीनिंग होता है। इस माइनस का मीनिंग यहाँ ये होता है, अगर किसी चीज का आंसर माइनस में आता तो वो चीज घट रही है, तो लैडर की हाइट धीरे धीरे घटती जा रही है क्योंकि वो नीचे आ रही है। अगर वो ऊपर जा रही होती, हम नीचे से उसे ऊपर धकेल रहे होते तो उसकी हाइट बढ़ रही होती, तो अपने आप ही आंसर पॉजिटिव आता। अगर यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है वो चीज घट रही है। फिजिक्स की लैंग्वेज में भी आप जानते होंगे खूब अच्छी तरह से, जब कोई किसी चीज की स्पीड घट रही होती है, जब रिटार्डेशन होता है तो उस चीज को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। जब एक्सेलरेशन होता है तो उस चीज को हम पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? तो हियर आल्सो यू कैन टेक सेम थिंग। सो dy by dt is equal to 8 by 3 centimeter per second.
यहां आप रीजन लिख सकते हैं, माइनस मीन्स लैडर इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड। ओके चिल्ड्रन, सो लैडर वाला क्वेश्चन हुआ। पहले सिचुएशन क्या थी? पहले क्वेश्चन था कि एक लैडर लगी हुई है, ठीक है, उस लैडर को धीरे धीरे नीचे से खिसकाना शुरू कर दिया। कितनी स्पीड से खींच रहे हैं हम उसको? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब हमने खिसकाते खिसकाते उसको 4 मीटर तक खींच लिया था, ठीक है, जब हमने उसको 4 मीटर तक खींच लिया था, 4 सेंटीमीटर और 4 मीटर चिल्ड्रन, यस चिल्ड्रन, मीटर इज गिवन। तो जब हमने उसको खिसकाते खिसकाते 4 मीटर तक खींच लिया था, उस टाइम उसके गिरने की स्पीड क्या थी? तो सब चीज हमारे पास है, x² + y² = 25। इसको हमने डिफरेंशिएट किया, 2x dx/dt 2y dy/dt। 25 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो 2x dx/dt को हम उधर ले गए। फिर हमें y की भी जरूरत पड़ी, तो y को हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, x की वैल्यू पुट करके y निकाल लिया। x और y की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया, फाइनल आंसर है। ओके चिल्ड्रन, नाउ डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 14. Sand is pouring from a pipe at a rate of 12 cm³ per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast the height of the sand increasing when the height is 4 cm? ऊपर एक पाइप लगा हुआ है, ऐसे बनाता हूं मैं इसको, ये एक पाइप है, इसमें से सैंड गिर रहा है, इसमें इसके बीच में से निकल के ऊपर से हम डाल रहे हैं इसको। ये कीप है, इस कीप में से इस कीप में से सैंड निकल रहा है और गिरता हुआ सैंड एक ऐसे कॉन बना रहा है। फॉलिंग सैंड मेक ए कॉन और कॉनिकल शेप। क्लियर चिल्ड्रन? ऊपर से सैंड गिर रहा है ऐसे, इस पाइप में से सैंड निकल के गिर रहा है और गिरता हुआ सैंड एक कॉन की शेप ले रहा है। ये ऐसे कॉनिकल शेप, जैसे हीप होता है, सैंड का हीप होता है, तो इस टाइप का होता है। गिरता हुआ सैंड एक हीप की शेप में एक कॉनिकल शेप बना रहा है, ठीक है। तो उसके रेडियस और हाइट के बीच में एक रिलेशन बताया, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द हाइट। क्लियर चिल्ड्रन? So h is equal to 1/6 of the radius. This is given. Falling sand make a cone in such a way that the height of the cone is equal to 1/6 of the radius. गिरता हुआ सैंड एक कॉन बना रहा है और हाइट और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन बनाया है कि हाइट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द रेडियस, यानी कि हाइट कम बढ़ रही है, रेडियस नीचे ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है। क्लियर चिल्ड्रन? और कितनी स्पीड से सैंड गिर रहा है? सैंड इज फॉलिंग dv/dt। कोई चीज जब कोई क्वांटिटी गिरती है तो वो वॉल्यूम होता है, कोई बड़ी सी कोई हैवी क्वांटिटी जब नीचे गिर रही होती है या फेंकी जाती है तो हम एक्चुअल में वॉल्यूम को फेंक रहे हैं या वॉल्यूम ऊपर से नीचे गिर रहा है। सो dv/dt इज गिवन 12 cm³ per second। 12 cm³ per second। क्लियर चिल्ड्रन? How fast height is increasing? क्वेश्चन बस ये है, how fast height is increasing? dh/dt he is asking. When h is given equal to 4 centimeter, 4 meter or 4 centimeter. एक बार फिर से सुन लो क्वेश्चन। इस पाइप में से सैंड निकल रहा है, गिरता हुआ सैंड एक कॉनिकल शेप बना रहा है, ठीक है, और कॉनिकल शेप किस पोजीशन में बना रहा है? व्हेन
हाइट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द रेडियस। एक तो कंडीशन ये होगी, एंड फॉलिंग सैंड इज फॉलिंग एट ए स्पीड ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो गिरते हुए सैंड की स्पीड है वो एक वॉल्यूम के शेप में है, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इतना 1 सेकेंड में इतना सैंड गिर जाता है। कितनी स्पीड से हाइट बढ़ती जा रही है सैंड, कॉनिकल शेप की हाइट कितनी स्पीड से बढ़ती जा रही है, कॉनिकल हीप की हाइट। ओके, तो पहले हम कॉन का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएं। सॉल्यूशन, so volume of cone is equal to 1/3 pi r square h। ठीक है, तो r और h के बीच में उसने भी एक रिलेशन बताया है हमें, क्योंकि क्वेश्चन h की फॉर्म में पूछा गया तो हम सब कुछ h की फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो h इज r इज इक्वल टू 6h, यहां से r की वैल्यू 6h हो जाएगी। सो वी कैन पुट हियर pi/3, r कैन बी रिटन 6h होल स्क्वायर इनटू h। So first of all we will put it pi/3 into 36 h square into h. So v is equal to 3 12 जा तो 12 pi h cube, v is equal to 12 pi h cube। अब dv by dt फाइंड करेंगे। Now dv by dt 12 pi outside, now 3h square, h क्यूब का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर, और फिर h का डिफरेंशिएशन dh by dt। ओके चिल्ड्रन, अब h की वैल्यू भी गिवन है और dv by dt की वैल्यू भी गिवन है। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ dh by dt। ओके, सो dv by dt इज गिवन 12, तो 12 इज इक्वल टू 12 pi into 3 into h square, h is also given 4 centimeter, so that is 4 square into dh by dt। ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसे आप x ना समझें, ये मल्टीप्लाई का साइन है। आई एम यूजिंग द साइन ऑफ मल्टीप्लाई। तो 12 is cancelled by 12, so here 1 is equal to 4 4 जा 16 3 जा 48 pi, 48 pi into dh by dt। okay, so 1 upon 48 pi is equal to dh by dt। तो height is increasing, तो speed of height is equal to 1 upon 48 pi centimeter per second। clear children, 1 upon 48 pi centimeter per second। कितनी स्पीड से वो हीप की जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है, तो वो मैंने बताने की कोशिश की। एक बार फिर से क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, ऊपर पाइप में से सैंड निकल रहा है, गिरता हुआ सैंड एक कॉनिकल शेप बना रहा है, और कॉनिकल शेप इस पोजीशन में बना रहा है कि उसकी हाइट रेडियस का 1/6 पार्ट है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी 6h। ठीक है, dv by dt गिवन है, कितनी स्पीड से सैंड गिर रहा है, और dh by dt हमें फाइंड करना है। क्लियर, h की वैल्यू भी गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे pi/3 r square h, तो pi/3 6h होल स्क्वायर इंटू h। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से डिवाइड कर लिया, तो टोटल आंसर आ गया v इक्वल टू 12 pi h क्यूब। अब डिफरेंशिएशन शुरू होता है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब यही है, एओडी का मतलब ही ये है कि हर क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन का यूज करना है। तो अब डिफरेंशिएशन का यूज करके इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv by dt इज इक्वल टू 12 pi into 3h स्क्वायर। ठीक है, h की वैल्यू भी हमारे पास है, तो h की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 4 स्क्वायर, और dv by dt की वैल्यू भी हमारे पास है, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 48 pi into dh by dt। तो 1 upon 48 pi is equal to dh by dt। So speed of height is 1 upon 48 pi centimeter per second। Clear children? So that is the end of the topic rate measure। rate measure पहला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में। ठीक है, tomorrow or day after tomorrow we will be starting new topic increasing and decreasing function। Okay children, thank you and have a nice day।